गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुनैद खान, हिंदी टीचर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। कल हमने आपको संधि पढ़ाई थी और संधि में स्वर संधि के भेद पढ़ाने थे। क्या पढ़ाने था? स्वर संधि के भेद। हमने आपको कल बताया था संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि की कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते थे? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला क्या बताया था हमने? स्वर संधि। और दूसरा बताया था व्यंजन संधि। और तीसरा आपको क्या बताया था? विसर्ग संधि। कौन सी संधि बताई थी? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कितनी हो गई? 3। हमने आपको 1 नंबर हेडिंग लिखवाई थी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। कल भी बताया था, एक बार फिर देखते हैं। स्वर संधि का मतलब बताया था कि जहाँ पर 2 स्वरों के योग से जो परिवर्तन हो। कितने स्वरों के योग से? 2 स्वरों का योग क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। कितने स्वरों का योग? 2 स्वरों का योग। 2 स्वरों का योग स्वर संधि कहलाता है। और व्यंजन संधि की परिभाषा बताई थी कि व्यंजन के बाद, किसके बाद बेटा? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो भी परिवर्तन होता था वो क्या कहलाता था? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से। और विसर्ग संधि की परिभाषा थी विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, उसे क्या कहते थे? विसर्ग संधि कहते थे। किसके बाद? विसर्ग के बाद। पहले विसर्ग ही होना चाहिए और इस साइड पहले व्यंजन ही होना चाहिए और यहाँ पर 2 स्वरों का योग ही होना चाहिए। जैसा कि आपको कल बता चुके थे पिछली क्लास में, विद्या धन आलय, आ 2 स्वरों का योग और आ मिलके क्या बनता था? बड़ा बनता था। तो हम तो स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर से पढ़ते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यही तो बताया था, वीर धन अंगना। वीर धन अंगना। ऑप्शन सुनो कैसे आते हैं। वीर धन अंगना। ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। कह रहा बताइए कि वीर धन अंगना में कौन सी संधि है? वीर धन अंगना कौन सी संधि है? तो हमने आपको संधि पहचानने का एक तरीका बताया था कि संधि को पहचानेंगे कैसे, कि संधि कौन सी होती है, कि स्वर संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है। स्वर संधि की परिभाषा बताई थी कि 2 स्वरों के योग से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। हमने आपको देखो एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि संधि की तुलना हमेशा इस अक्षर से और इस अक्षर से ही करना है, तभी पहचान पाएंगे कि व्यंजन है, कि गोड़ है, कि वृद्धि है, कि विसर्ग संधि है। अगर देखो विसर्ग ऐसे नहीं हो सकती कि अगर वो विसर्ग होती तो फिर कन्फर्म है कि विसर्गें जरूर लगी होती, तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका कि विसर्ग है नहीं। अब यार जब तुलना की तो इससे देखो छोटा आ निकल रहा और इससे भी छोटा आ निकल रहा। देखो कहीं ये 2 स्वरों का योग हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है, 2 स्वरों का योग। और व्यंजन क्या कहता था? व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से तो छोटा तो स्वर होता है। 2 तो कैंसिल हो चुके, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से क्या कहलाएगा? अपना
व्यंजन संधि कहलाएगी। अब बात सुनते हैं कि जब दो स्वरों का योग हो रहा है तो वो क्या कहलाना चाहिए, तो दो स्वरों का योग तो हमेशा स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर संधि। और वैसे भी स्वर संधि में छोटा आ मिलके हमेशा क्या बनाता है, बड़ा आ बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा। जब बड़ा आ बना लिया, अब इस अक्षर को सेट कैसे करेंगे, ये तो अब कन्फर्म हो चुका था। ये कौन सी संधि, स्वर संधि। अब ये अक्षर को सेट कैसे करते हैं, तो संधि का नियम होता है कि ये जो अक्षर होता है इस अक्षर को हमेशा मेटा जाता है। क्या करते हैं, इस अक्षर को हमेशा मेटने, ये जो अक्षर तैयार होगा ये हमेशा इस अक्षर में ऐड करते हैं। तो बड़े आ का मतलब क्या होगा, बड़े आ का डंडा। तो देखो वीरांगना का वीरांगना लिख गया। तो ये क्या हो गया, अपना स्वर संधि भी हो गई और शब्द अपना क्या बना, वीरांगा बना। आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। ना मानो तो टहले आओ, बात ना करो फिर, बहुत गर्मी है जहाँ पे हम हैं। ये आधे मिनट में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। अगली हेडिंग क्या आती है अपनी, स्वर संधि के भेद। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, कितने पढ़ेंगे दोस्त, 5। स्वर संधि के अपने 5 भेद होते हैं, पांचों को पढ़ते हैं। एक नंबर पे अपना कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे अपना क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि। और तीसरे नंबर पे अपना क्या कहलाता सर, वृद्धि स्वर। और चौथे नंबर पे क्या कहलाएगा अपना, और पांचवें नंबर पे क्या होगा, अयादी स्वर संधि। कितने भेद हो गए दोस्त, 5। कौन कौन से हो गए, पहला कहला रहा था दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ माने क्या होगा, बड़ा। जितने भी अक्षर बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, बड़े बनेंगे। आ मिलके बड़ा बनेगा, ई मिलके बड़ी ई बनेगी, और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। गुण, अगला क्या था, गुण स्वर संधि। और अगला क्या था, वृद्धि स्वर संधि। और अगला क्या था, यड़ स्वर संधि। और अगला क्या था, अयादी स्वर संधि। अगर किसी को नोट करना तो जल्दी से नोट कर लो, किसी को अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। 1 नंबर पे क्या थी अपनी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। चलो देखो इसका फार्मूला नोट करते हैं। छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनेगा, और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनेगा, ठीक है। और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके भी क्या बनेगा, अपना बड़ा। देखो दोस्त, ये हो गया अपना रूल्स। चाहे छोटा चाहे बड़ा तब भी बड़ा बनेगा। उसने क्या कहा, दो छोटा छोटा मिलके भी हम क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। बड़ा आ छोटा आ मिलता तब भी हम क्या बनेंगे, बड़ा आ बनाएंगे। और बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलता तब भी हम दोस्त क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। ये हो गया अपना कैसा कहला गया, रूल्स कहला गया कि छोटा चाहे बड़ा और चाहे बड़ा चाहे छोटा, लास्ट में हमें क्या बनाने, बड़ा बनाने। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल प्रूफ करते हैं। जैसे हमने आपको लिखा दोस्त सत्य धन आग्रह, क्या लिखा हमने आपको लिख दिया कि सत्य धन आग्रह। क्या लिखा, सत्य धन आग्रह। सुनो मेरे दोस्त, सत्य माने सत्य बोलना होता है और आग्रह माने निवेदन करना। दोनों शब्दों का अर्थ हो गया। अब ये हम कैसे पहचानेंगे ये शब्द कैसे बनेगा, हमने आपको एक राज की बात बताई। देखो ये बात कभी मत भूलना कि इससे क्या निकल रहा, छोटा आ, और इससे क्या निकल रहा मेरे दोस्त, बड़ा आ। आ मिलके क्या बनता है, बड़ा।
बनेगा। अच्छा, ये बात अगर हम ये पहचानना सीख जाएंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि अगर ऑप्शन हुआ कि दीर्घ स्वर संधि गुण वृद्धि यण या अयादि, तो अगर ऐसी स्थिति मिलती कि आ मिलेगा तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर सत्य धन आग्रह लिखा है और पहला ऑप्शन स्वर संधि है और दूसरा ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि है, तो सबसे पहले स्वर करेंगे, ताकि स्वर की भी वही परिभाषा होती थी कि दो स्वरों के योग से जब स्वर नहीं होगा तो फिर अपना वो तो दीर्घ कैसा होता था, बनाया होता था। ठीक है, तो क्या कह रहा था, छोटा छोटा मिलके क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और देखो संधि का वही नियम होता है कि ये जो अक्षर है इसको हमेशा क्या करेंगे हम, आप मेटेंगे, इस अक्षर को क्या करने, मेटने। अब ये जो अक्षर है ये आने वाले अक्षर पे कैसा करेंगे, ऐड करेंगे। तो बड़े आ का मतलब क्या होता था, बड़े आ का डंडा, देखो सत्याग्रह का सत्याग्रह लिख गया, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। अगर दोस्त वो अगला एग्जाम्पल हमसे कहता है नौ धन आगत, क्या कहता है, नौ धन आगत, उसने हमसे क्या कहा, नौ धन आगत। ठीक, हमने क्या किया कि हमने तुलना की, इससे निकाला छोटा आ और इससे क्या निकाला, बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनेगा मेरे दोस्त, बड़े आ। और फिर वही अक्षर का नियम कि इस अक्षर को मेटना है और ये जो अक्षर तैयार हुआ है ये हमेशा आने वाले पर ऐड करना है। तो क्या बनेगा, नौ धन आगत नवागत बनेगा। क्या बनेगा, नौ धन आगत नवागत। आ मिलके क्या बनेगा, अर्थ बना। अगला देख, आगे बढ़े। अगला अगर हमने आपसे कहा कि लिखा धर्म धन अर्थ, क्या लिखा, धर्म धन अर्थ लिखा, कह रहा बताइए कौन सी संधि होगी, धर्म धन अर्थ लिखा हमने और ऑप्शन हमने आपको दिया ए बी सी डी। पहले में हमने आपको लिख दिया वृद्धि स्वर संधि, क्या लिख दिया, वृद्धि स्वर संधि। दूसरे में हमने आपको लिख दिया गुण स्वर संधि और तीसरे में हमने आपको लिख दिया यण स्वर संधि और चौथे में हमने आपको लिखा दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, ये बात देखो कैसे पहचानेंगे, ये चार ऑप्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने तुलना की। सबसे पहले क्या की, तुलना। तो तुलना में हमने देखा कि इससे तो छोटा आ निकल रहा और इससे भी छोटा आ निकल रहा। अच्छा, ये छोटा छोटा मिलके किस में बनता था, दीर्घ स्वर संधि में क्या बनता था, बड़ा बनता था। ये कन्फर्म हो चुका है कि छोटा छोटा मिलके हम तुम क्या बनाएंगे, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाएंगे। तो देखो जब बड़ा बनाएंगे तो बड़ा किस में बनता था, पीछे। तो बड़े आ का मतलब क्या होता था, अपना दीर्घ स्वर संधि। तो अब सारे ऑप्शन कैसे हो गए, कैंसिल। वृद्धि में तो बड़ा मिलता नहीं था, ना छोटा भी मिलता था। गुण आ ई मिलता था और यण माने होता था ई प्लस असमान स्वर और उ प्लस असमान स्वर। मगर दीर्घ ऐसी संधि थी कि आ मिलके आ बनाता था और ई मिलके ई बनाता था और उ मिलके क्या बनाता था, उ। तो कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा, अपना दीर्घ स्वर संधि। तो क्या बना, धर्म धन अर्थ बराबर हम आप क्या बनाएंगे, धर्मार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धर्म धन अर्थ बराबर क्या बनेगा, धर्मार्थ बनेगा। अगला हम आपसे एक और कहते हैं कि जैसे अगला हमने आपसे कह दिया एग्जाम्पल कि वार्ता धन आलाप, क्या बोला, वार्ता धन आलाप बोला। चलिए क्या था, बताइए कौन सी संधि है। फिर वही बात, हमने तुलना की तो इससे क्या निकला, आ और इससे क्या निकला, आ और आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। संधि का वही रूल से इस अक्षर को मेटेंगे और ये जो अक्षर बना है इसको यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि पहले से लिखा बड़ा है। देखो वार्तालाप का वार्तालाप लिख गया ना, वार्ता बात करना, आलाप माने होता है आलस्य में आना, अर्थात बात करते हुए आलस्य में आना। तो वार्ता धन आलाप बराबर क्या कहलाएगा, वार्तालाप कहलाएगा। और वीर धन अंगना क्या कहलाएगा, वीरांगना कहलाएगा। और मत धन अनुसार मतानुसार और धर्म धन अर्थ क्या कहलाएगा, धर्मार्थ कहलाएगा। और सत्य धन आग्रह क्या कहलाएगा, सत्याग्रह कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया था अपना आ का नियम। एक बार इसको देख लो, बहुत तेज गर्मी यार। ना अगला रूल्स देखते हैं, छोटी या छोटी मिलके क्या बनेगी, छोटी ई प्लस बड़ी मिलके क्या बनेगी, ए
ठीक। क्या कह रहा था कि छोटी ई और छोटी ई मिलके भी क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। यही तो बात हुई थी कि अगर छोटी छोटी होगा तब भी क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, और छोटी ई बड़ी ई होगा तब भी क्या बनाएंगे, बड़ी ई, और अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या बनाएंगे, बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। मतलब दोनों तरफ ई होना चाहिए, वो चाहे छोटी हो और वो चाहे बड़ी हो, हमें लास्ट में क्या बनाना, बड़ी ही बनाना है। तो हमने देखा यार, हमने आपको जैसे एग्जाम्पल लिखा कि हमने कहा कि बताओ गिरिधन ईस, क्या लिखा था, गिरिधन ईस, ये लिख के आया। अच्छा, समझदार के लिए सारा काफ़ी है, गिरिधन ईस। जब हमने देखा गिरी, गिरी किसका, पर्वत का पर्यायवाची होता था, पहाड़ का, ईस किसका होता था, ईश्वर का होता था। ठीक हो गया, गिरिधन ईस। हमने यार जब तुलना की तो तुलना करने में हमने देखा कि इससे तो ई निकल रहा और इससे ई निकल रहा, और ई मिलके क्या बनना था दोस्त, ये बात कंफर्म तो हो चुकी थी कि ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। बड़ी बना ली। अब जब बड़ी ई बना ली तो अच्छा, जो भी परिवर्तन होता था वो इसी अक्षर पे करते थे, किस पे करते थे, इस पे। तो काहे ना इस दोस्त छोटी ई को अगर हम बड़ी ई बना लें तो गिरीस हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाए, ताकि ये जो अक्षर है ना सामने वाला, इस अक्षर को तो हमें हर हाल में क्या करना है, मेटना है। अब इस छोटी ई को हम क्या करेंगे, तुरंत क्या बनाएंगे, छोटी ई को हम बनाएंगे बड़ी ई। तो देखो गिरिधनीस, गिरीस हो गया, गिरिधनीस, गिरीस। अच्छा, हमें हल भी नहीं करना, हमने केवल इतना देखा कि ई मिल रहा तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे अगर हमने अगला एग्जाम्पल लिखा मुनिधन इंद्र, क्या लिखा, मुनिधन इंद्र हमने लिखा, तो मुनिधन इंद्र को हमने देखा कि यार तुलना की तो तुलना में इससे ई निकल रहा और इससे भी ई निकल रहा। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ई मिलके क्या बनता है, बड़ी बनता है। अच्छा, ये जो अक्षर होता है वो तो वैसे भी मिटना है, ये जो अक्षर होता है, अब जो भी परिवर्तन बेटा करेंगे वो इस अक्षर में करते हैं। इस छोटी ई को तुरंत तुम क्या करते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ी ई। तो देखो मुनिधन इंद्र बराबर हम तुम क्या लिखेंगे, मुनीन्द्र। क्या लिखेंगे, मुनीन्द्र, यही तो लिखेंगे भाई। इस छोटी को तो बड़ी बनाना ही है, तो मुनिधन इंद्र क्या बनेगा, मुनीन्द्र बनेगा। अगर दोस्त वो हमसे कहता कभी धन इंद्र, तो कभी धन इंद्र ई मिलके हम आप क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। उसने कहा, लिखा कि कहता बताइए कौन सी संधि होगी, कभी धन इंद्र, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अच्छा, इसको पहचानने के लिए दोस्त ये तुलना की, तो इस तुलना में ई निकला और इससे तुलना की तो भैया ई निकला। और ये बहुत अच्छे से जान रहे कि ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। और ये बात भी बहुत गौर से बता चुके कि बेटा ये जो अक्षर है वो मन मन मिटना है, मन मन मिटना है। अब इस अक्षर में परिवर्तन करने, तो जब छोटी छोटी मिलके बड़ी बन रही तो इसको कैसा बनाएंगे, अगर छोटी छोटी मिलके मेरे दोस्त बड़ी बन रही है तो इसको हम तुम कैसा बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। तो कभी धन इंद्र बराबर हम तुम क्या लिखेंगे, कभी इंद्र लिखेंगे। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, सरसरी नज़र मार लो, बोर्ड पर देख लो एक बार। ठीक, ठीक, आगे बढ़े। इस क्लास में देखो हमारा एक हमदर्द है जिसने हमसे कहा पानी लाएं, बाकी तो सब अपना स्वार्थी बने। एक व्यक्ति ने सिर्फ हमसे कहा कि भैया पानी तो नहीं पीने, सारे लोग बढ़िया हवा खा रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब पानी तो यार हो जाए। बहुत अच्छे यार सुमित, नहीं ऐसा थोड़ा नहीं, अच्छा बंदा है वो। देखो दोस्त, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, ये ले, ये अभी दीर्घ ही चल रही है, ऊ ऊ ऊ। ठीक, क्या कह रहा था दोस्त, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा दोस्त, बड़ा ऊ बनेगा। उसने हमसे क्या कहा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा भैया, बड़ा ऊ। ये बात को कंफर्म किया कि दोस्त अगर छोटा छोटा होगा तब भी क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, छोटा बड़ा होगा तब भी बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बड़ा होगा तब भी तो बड़ा बनने, और अगर बड़े के साथ में छोटा होगा तब भी हम आप क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। कंफर्म हो गया भैया। वो कहता है कि भानु धन उदय, किसका, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, भानुधन उदय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत आता भी है पेपर में। उसने लिख के दिया भानुधन उदय में कौन सी संधि है, या भानुधन उदय से
कौन सा शब्द बनेगा, ये भी तो कहता है। चलिए देखते हैं भैया हो, बस एक ही बात का रट्टा मारने कि ये वाली बात कभी ना भूलना कि देखो तुलना की तो यार इससे भी छोटा हुआ, तुलना की तो मेरे दोस्त इससे भी, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि छोटा छोटा मिलके क्या बनता, बड़ा हु बनता है ना। छोटा हु मिलके बड़ा हु बना लिया। मेरे दोस्त बार बार इस बात को बताते हैं कि ये जो अच्छा रही ये मेटना है, ये अपने मन में बैठना है, ये मिट गया। अब जब परिवर्तन होगा दोस्त तो इस छोटे ऊ को किस में बदलेंगे, बड़े ऊ में। तो भानुधन उदय बराबर हम तुम क्या लिखेंगे, भानुदय। ठीक। अगर दोस्त हमसे वो कहता है लघु धन ऊर्मी, क्या कहता है, लघु धन ऊर्मी, तो देखो इससे भैया हो, इससे निकला छोटा ऊ, क्या निकला छोटा ऊ, और इससे क्या निकला भैया बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो मेरे दोस्त जब बड़ा ऊ बनेगा ये तो वैसे भी मिटेगा, इस छोटे ऊ को हम क्या करेंगे, तुरंत बड़ा ऊ करेंगे, तो लघु धन ऊर्मी बराबर क्या कहलाएगा, लघुर्मी। और मेरे दोस्त अगर वो हमसे कहता है भूधन ऊर्जा, भूधरा पृथ्वी वसुंधरा है ना, भूधन ऊर्जा लिख दिया उसने हमसे, भूधन ऊर्जा। तो अब इससे क्या निकल रहा था, इससे तो बड़ा ऊ निकल रहा था, और इससे बेटा क्या, इससे भी बड़ा, भूधन ऊर्जा। हमें बहुत अच्छे से मालूम कि ऊ मिलके क्या बनाते, ऊ बनाते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं ये तो निपटना और बड़े का ऊ का मतलब दोस्त देखो पहले से लिखा है, तो क्या इस भूधन ऊर्जा को भूर्जा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भूधन ऊर्जा भूर्जा, और लघुधन उर्मी लघुर्मी, और भानुधन उदय भानुदय, और बधुधन उत्सव बधुत्सव। इसको नोट करो एक बार। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटे। अगला लिखेंगे हम आप बधुधन, जानते हो बधु किसे कहते हैं, हाँ देखो सबसे पहले शिवम बोला है, ठीक। हाँ आ ऊ मिल के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो इस अक्षर को तो वैसे भी मेट देंगे, तो अपना क्या बन जाएगा, बधुधन उत्सव बराबर क्या बनेगा, बधुधन उत्सव क्या कहलाएगा, बधुत्सव। बधुधन उत्सव क्या कहलाएगा, बधुत्सव कहलाएगा। और अगला हम लिखते हैं भूधन उद्धार, क्या कहलाएगा, भूधन उद्धार लिखा हमने, भूधन उद्धार लिखा, क्या लिखा, भूधन उद्धार। जब हमने तुलना की तो इससे क्या निकला, ऊ निकला, कौन सा ऊ निकला, बड़ा ऊ। इससे कौन सा निकला, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, इस अक्षर को तो बेटा अब बड़ा ऊ तो देखो पहले से लिखा है, तो देखो भूधन उद्धार का भूधार लिख गया, इसको नोट कर लो, भूधन उद्धार बराबर क्या कहलाएगा, भू उद्धार। देख लो एक सरसरी नजर मार लो पीछे वाले। ये हो गई अपनी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में 3 रूल से बताया कि आ मिलके बड़ा आ बनेगा, और ई मिलके बड़ी ई बनेगी, और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। अगली संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर जो संधि कहलाएगी क्या नाम था उसका, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक। देखो गुण स्वर संधि का रूल्स होता है या तो छोटा आ, या तो बड़ा, या तो छोटी ई, या तो क्या कहलाए, बहुत गौर से देखना। ए क्या कह रहा था, गुण स्वर संधि का रूल्स, या तो छोटा आ हो या तो बड़ा, इस साइड उस साइड, या तो छोटी ई या तो बड़ी, मिलके क्या बनेगा दोस्त, ए। और मेरे दोस्त ए का हिंदी में अर्थ होता है एक मात्रा। ए और आई की तुम्हें आज पहचान बताए, ये लिखा था ए और ये लिखा था दोस्त ए, ये दोनों दीर्घ स्वर होते हैं भैया। और जब कुछ नहीं तो एक मात्रा, जब एक मात्रा तो इसका हिंदी में अर्थ होता है डबल मात्रा। देखते हो एक धन एक लिखते थे, एक धन एक, जब कुछ नहीं तो एक मात्रा, जब एक मात्रा तो इसका अर्थ क्या होगा, डबल मात्रा। एक मात्रा कैसी होती है, ऑलरेडी में छिपी होती है,
ठीक है। तो वो क्या कह रहा था कि अगर इनमें से कोई भी एक अक्षर हो, इनमें से कोई भी एक अक्षर हो तो वो क्या कहलाएगा। अगला कह रहा था छोटा आ या बड़ा, ठीक, इनमें से कोई एक अक्षर हो, प्लस कह रहा था छोटा आ या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बराबर भैया क्या बनेगा ओ। और मेरे दोस्त ओ का मतलब क्या होता था, ओ की मात्रा। बहुत गौर से समझेंगे बात को, और बहुत अच्छा रूल्स है ये बात। आज हम फिर कह रहे कि अगर आप संधि हमसे ना पढ़ पाए और ना समझ पाए तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी। बहुत अच्छे से रूल से बनाया है कि इनमें से दोस्त कोई एक अक्षर मिल जाए और इनमें से कोई एक अक्षर मिल जाए। 100 बात की हमने आपको एक ही बात बताई कि मेरे दोस्त एक मात्रा, और इससे सरल क्या हो सकता नहीं हो सकता। ये भी आपको बताया कि भैया हो इनमें से कोई एक अक्षर और इनमें से कोई एक अक्षर, मेरे दोस्त ओ, और ओ का मतलब ओ की मात्रा, ठीक। देखते हैं जैसे में अगर हमने आपको बताया, हमने लिखा मेरे दोस्त सुर धन ईस, क्या लिखा, सुर धन ईस, सुर धन ईस। सुर माने जानते हो क्या होता है, सुर लय ताल, देखा कभी लय में गाते हुए, है ना, छंद पढ़ाएंगे तो गा के बताएंगे एकदम, ठीक है। कह रहा था सुर धन ईस, ईस किसका होता है दोस्त, ईश्वर का। ये तो दोनों अर्थ निकालने के बाद मेरे दोस्त तुलना हमने की, ताकि वो मालूम क्या कह रहा था कि अगर आ ई मिलेगा तो ए बनेगा और आ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा। हमने इससे देखा तो क्या निकल रहा था आ, और आ के बाद इससे क्या निकल रहा था बेटा ई। आ ई का अर्थ जो होता है वो होता है एक मात्रा। आ ई मिलके क्या बनेगा सुमित, ए, और ए का मतलब क्या होगा लाला, एक मात्रा। अच्छा, संधि का वही रूल से चल रहा है अभी भी कि भैया हो ये जो अक्षर है वो मन मेटना है। कौन से अक्षर को मेरे दोस्त, इस अक्षर को। अब भैया ये जो तैयार हुआ है ना एक मात्रा, ये किस अक्षर पे चढ़ेगा मेरे दोस्त, इस अक्षर पे चढ़ेगा। देखो सुरेश का सुरेश लिख गया, सुर धन ई सुरेश। अच्छा, ये जो अक्षर मेट रहे हैं ये दीर्घ में भी मेटा था, वृद्धि में भी मेटेंगे, आने वाले और भी अक्षरों में मेटेंगे। ये ऐसे ही रूल से चलेगा कि तुलना अगर इससे करेंगे तो इसको मेटेंगे, और ये जो अक्षर लिखा है ना, जो अक्षर बन के आएगा वो इस पर ऐड करेंगे। तो सुर धन ईस क्या हो गया, सुरेश हो गया। सुर धन ईस क्या कहलाएगा, सुरेश कहलाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर जरूरत हो तो इसको देख लो एक बार, इसको देखो एक बार, पीछे बढ़े। जैसे अगला एग्जाम्पल वो हमसे कहता है दोस्त महाधन उदय। क्या कहता है, महाधन उदय, महाधन उदय। अब महाधन की हमने तुलना की तो इससे क्या निकल रहा था दोस्त आ, और इससे क्या निकल रहा था ऊ। आ और ऊ मिलके क्या बनता है, कौन सी संधि का रूल से होता है ये, आ ऊ गुण। आ ऊ किससे बनता है, गुण। आ ऊ मिलके क्या बनेगा, गुण बनेगा। आ ऊ मिलके गुण बन गया, ठीक। कौन बजा रहा मोबाइल, ये मोबाइल कौन बजा रहा था, अपनी क्लास में था कोई, नीचे था क्या, ना कहीं ये मूर्ख हैं का पूरे। आ ऊ मिलके क्या बना दिया, ओ बना दिया। ओ बनाने के बाद में यार संधि का वही रूल से चल रहा था कि ये जो अक्षर होगा दोस्त वो कैसा होगा, मेटा जाएगा। अब ये जो ओ की मात्रा चलेगी वो किस कर चढ़ेगी, इस पर चढ़ेगी ना, तो क्या होगा, महाधन उदय बराबर क्या बनेगा, महोदय। अगर हम आपसे कहते महाधन उत्सव, क्या कहते, महाधन उत्सव, तो महाधन उत्सव में क्या निकला, इससे क्या निकला। देखो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि अगर आ ऊ देखा उसने तो ये अच्छे से जान गया कि आ ऊ मिलके ओ, और ओ माने क्या होता था, गुण स्वर संधि। आ ऊ माने गुण, और गुण माने क्या होता है, स्वर संधि। तो दोस्त अगर आपको इसने मेट दिया तो ये क्या बनेगा, महाधन उत्सव महोत्सव बन गया। अगर वो हमें प्रश्न बना के देता है, कहता बताइए, उसने हमें प्रश्न दिया बना के, कहता बताइए कौन सी संधि है, महाधन उत्सव, ये प्रश्न लिख के दे दिया, महाधन उत्सव। ऑप्शन ए बी सी और क्या लिखा था, डी। पहले में जो लिखा था दोस्त वो लिखा था दीर्घ, क्या लिखा था, दीर्घ। दूसरे में जो लिखा था वो लिखा था वृद्धि स्वर संधि, और तीसरे में जो लिखा था वो लिखा था यड़ स्वर संधि, और चौथे में लिखा था मेरे दोस्त गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण, ठीक। लिखा क्या था, महाधन उत्सव। तो जब तुलना की तो यार इससे आ
और इससे ऊ और आ और ऊ मिलके ओ। अब इनमें से देखो ऑप्शन कैसे चेक करते हैं। दीर्घ माने तो सारे देखो बड़ा आ बनता था, बड़ी ई बनती थी और बड़ा ऊ बनता था। ये तो नहीं हो सकता था कि ओ के बाद तो ओ भी होता है, ओ के बाद तो ओ भी होता है इसी विभाग का, तो ये तो बिल्कुल ना हो सकता। कैसा हो गया दोस्त, कैंसिल हो गया। वृद्धि लिखा था तो वृद्धि में मेरे दोस्त किसका, ऐ का निर्माण होता था और किसका होता था भैया, औ का। तो यार ये तो केवल ओ का हो रहा है दोस्त, कैसा हो गया, ये भी कैसा हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता। एड़ संधि कहती थी ई प्लस असमान स्वर, ई प्लस असमान स्वर और ऊ प्लस असमान स्वर। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, उससे तो आ निकल रहा साफ साफ, इससे क्या निकल रहा, ऊ निकल रहा। ये बिटिया तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब चौथा जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल कन्फर्म सही होगा। कैसे सही होगा, हमने यार गुण पे नजर मारी तो हमने देखा गुण माने होता था आ ई मिलके ए बनता था और आ ऊ मिलके ओ बनता था। तो देखो ये आ ऊ मिलके क्या बन रहा, ओ बन रहा है, बन रहा है, कन्फर्म हो चुका। अब शब्द बनाना हो तो शब्द बनाने के लिए दोस्त इस अक्षर को मन मन मेटना है और ये जो अक्षर ओ है ये आने वाले पे ऐड करना है। देखो महोत्सव का महोत्सव लिख गया, महोत्सव का महोत्सव लिखा, महाधन उत्सव बराबर क्या होगा, महोत्सव। अगर हम आपसे कहते गंगा धन उदक क्या कहलाता, गंगोदक। हमने आपको अगर एग्जाम्पल एक लिख के दिया कि बताओ गंगा धन उदक में कौन सी संधि है, तो देखो हले ही नहीं करना, बस समझ जाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा कि दोस्त इससे आ निकल रहा, इससे ऊ निकल रहा। मेरे दोस्त आ ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ, और ओ का मतलब गोड़ स्वर संधि। ओ का मतलब क्या होगा, गोड़ स्वर संधि। गंगोदक लिख जाएगा, गंगाधन उदक गंगोदक। तो ये थी अपनी गोड़ स्वर संधि। बोलो आगे बढ़े। अगला हमने आपको लिखा कमल धन ईस। क्या लिखा, कमल धन ईस। हमने कहा बताओ कौन सी संधि, कमल धन ईस। तुलना की सौरभ दिख रहा है, इससे क्या निकल रहा, आ, और इससे क्या निकल रही लाला, क्या बनेगा, ए का मतलब क्या होता था, इस अक्षर को आने वाले पर ऐड करेंगे। कमलेश का कमलेश लिख गया, लिख गया कमलेश का कमलेश, कमल धन ईस क्या लिख दिया, कमलेश। अगर यही बात को हम आपसे कहते कमल धन ईश्वर, क्या कहते, कमल धन ईश्वर, तो क्या कहलाता, देखो इससे निकल रहा था आ और इससे क्या निकल रहा था, ई। आ ई ए और ए का मतलब दोस्त एक मात्रा किस पे चढ़ेगी, इस पे। किसको मेटेंगे, इसको। देखो कमलेश्वर का कमलेश्वर लिख गया, लिख गया। कमल धनीश्वर क्या कहलाएगा, कमलेश्वर। अगर योगी धनीश्वर कहलाते तो योगीश्वर कहलाता, क्या कहलाता, योगीश्वर। अगर हम आपसे कहते राका धनीश, राका धनीश क्या कहलाएगा, राकेश। और रमा धनीश क्या कहलाएगा, रमेश कहलाएगा। हमने आपको लिखा राकाधन ईस, क्या लिखा, राकाधन ईस, ठीक। राकाधन ईस को यार जब हमने देखा तो क्या निकल रहा था, इससे आ निकला और इससे क्या निकली, ई। आ ई ए का अर्थ क्या होगा, एक मात्रा। अब यार एक समस्या हो गई, इसमें डंडा लगा, आप क्या करेंगे, इस डंडा लगा आप क्या करेंगे। एक यो बात तो मायने रखती है, ताकि ये जो बनेगा ये यहाँ पर तैयार होगा, यहाँ पर लगेगा और इसको तो मेटना, ताकि संधि ये कहती थी कि इस अक्षर को मेटना है और ये अक्षर यहाँ पर जो क्या होगा, ऐड होगा। सुनो, अगर किसी का नाम राकेश हो और अगर उससे हम कह दे राकेशा, तो थोड़ा सा उसको खराब फील होगा, होगा ना, होगा ना, कन्फर्म है ना, कन्फर्म है। वो एक दिन एक बात बताई थी कि आधे अक्षर की भरपाई हमेशा दोस्त कौन करता है, छोटा तो करता ही करता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम तुम मजबूरी दिखावे के लिए करते हैं। सुनो यार, इसको अच्छा नहीं लगेगा तो इसको चोट ना पहुंचाओ, बिल्कुल चोट ना पहुंचाओ, किसी भी व्यक्ति को चोट ना पहुंचाओ। भैया राकेश को राकेश लिखाओ, लिख दिया, उसमें क्या जाता, डंडे की तो बात थी। और वैसे भी मैथ तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्या किसी भी संख्या में एक का गुणा करने का कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। हमने मान लिया, हमने भी छोटा अलग कर दिया। तो राका धनीश क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, राकेश कहलाएगा मेरे दोस्त। अगला लिखा था रमाधनी ईस, क्या कहलाएगा, रमाधन। अगर वो राकाधनीस राकेश कहला रहा था तो ये रमाधनीस क्या कहलाएगा, रमेश कहलाएगा। देखो इससे आ निकाल लो और इससे ई निकाल लो, आ ई ए का मतलब क्या होगा, एक मात्रा। कन्फर्म हो चुका है। अब वही अक्षर जो है इसको बार बार जो है क्या करना है, मेटना है। अब आने वाले क्या करेंगे, ये डंडा अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी अलग करो, पूरा काम बिगाड़ रहा था। देखो भैया राकेश का राकेश, रमेश का रमेश, लिख गया, लिख गया, लिखा ना, आगे बढ़े चले।
अगली तीसरी संधि जो थी उसका नाम होगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का फार्मूला देखो। पहले ये कह रहा था या तो छोटा आ या तो बड़ा, ठीक। वो आ ई मिलके ए बनाता था, ये आ कह रहा या तो ए क्या बनेगा दोस्त? ए का मतलब बेटे दो मात्राएं, शाबाश। जब कुछ नहीं तो एक, और जब एक तो डबल। अगला क्या कह रहा था? छोटा आ या तो बड़ा। कह रहा था ओ या ओ, ओ या क्या कहलाएगा दोस्त? ओ। क्या कहलाएगा? ओ। ओ का मतलब ओ की, खत्म। समझ में आ रहा? कन्फर्म है? देखो कितनी आसानी से उसने बताया कि इनमें से कोई एक अक्षर और इनमें से कोई एक अक्षर। कन्फर्म है ए। हमने तो तुम्हें यहाँ तक बता दिया कि ए तुम्हें लिखने ही नहीं, तुम्हें एक ही बात सोचना, ए माने क्या होता? डबल मात्रा। उसने कहा दोस्त इनमें से कोई एक अक्षर और इनमें से कोई एक अक्षर क्या बनेगा भैया? अ। और अ का मतलब अ की मात्रा। ये रूल से हो गया, और रूल से आना बहुत जरूरी है भैया। देखो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको 5 एग्जाम्पल बहुत फेमस बताएंगे। पहला एक एक, दूसरा सदैव, तीसरा तथैव, चौथा दंतोष्ट और पांचवा होगा मतैक, जो अधिकतर पेपर में बार बार आते हैं। कहता बताओ सदा धन एव, तथा धन एव, एक धन एक, मत धन एक, दंत धन ओष्ट कौन सी संधि है? कहते हैं ना। चलो पढ़ते हैं भैया। उसने पहले ही शब्द हमें लिख दिया। कह रहा बताओ एक धन एक कौन सी संधि है? एक धन एक कैसे पहचानेंगे? और ये यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये बात कैसे पहचानेंगे भैया? तुलना करते हैं, ये बात ना भूलते हैं। इससे देखो आ निकल रहा, और मेरे दोस्त इससे ए। हम तो रूल से पढ़ा चुके हैं कि आ ए मिलके क्या बनेगा दोस्त? ए। और ए का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? डबल मात्रा। कन्फर्म है? ए का मतलब क्या होगा? डबल मात्रा होगा बिल्कुल कन्फर्म हो चुका। अगर ए का मतलब डबल मात्रा है तो दोस्त एक बात हमने तुमने और कही थी, और आपसे संधि भी हुई थी कि ये जो अक्षर होगा संधि का मेरे दोस्त, इस अक्षर को हमेशा मने मन जो होगा वो मिटना है। मिट दिया। अब ये जो डबल मात्रा तैयार हुई है ये कहाँ पे ऐड होगी भैया? वो किस पे ऐड होगी? वो इस पे ऐड होगी। देखो एक धन एक, एक एक लिख गया, और बहुत फेमस और बहुत आता है। एक धन एक लिख गया, और ये हम आपको बता चुके हैं। आ ए मिलके क्या बनता था? ए। और ए माने क्या होता था? वृद्धि स्वर संधि। हो गया? आगे बढ़े, नोट तो नहीं करना। अगला एग्जाम्पल कह रहा था सदा धन एव। क्या कह रहा था? सदा धन एव। इधर सदा धन एव, इससे क्या निकल रहा था दोस्त? आ। इससे क्या निकल रहा था? क्या बनेगा मेरे दोस्त? आ ए मिलके क्या बनेगा? ए। ए का मतलब क्या होता था? ए का मतलब क्या होगा? डबल मात्रा। आ ए मिलके ए बनेगा, और ए का मतलब क्या होगा? डबल मात्रा। चलो इसको सेट करते हैं। तो जब सेट करेंगे दोस्त तो ये वाला तो यार दोस्त मिटेंगे, और इस अक्षर पे यार ये डंडा भी तो नहीं अच्छा लग रहा है, अलग करें। देखो सदा धन एव, सदैव लिख गया। अगर वो हमसे कहता भैया ओ तथा धन एव, क्या कहता? तथा धन एव। तो जब तुलना करते तो तुलना में देखा दोस्त इससे क्या था? बड़ा आ, और इससे क्या था? ए। आ ए का मतलब क्या होता था मेरे दोस्त? डबल मात्रा। हल करना नहीं, अब करना ही नहीं है भाई। देखो अगर उसने हमें तोड़ के दिया तथा धन एव में कौन सी संधि है, तो समझदार के लिए सारा काफी बहुत गौर से समझाया था कि आ ए मिल के क्या बनता बेटे? ए। और ए किसका रूल से होता था? दीर्घ स्वर संधि का। अगर अक्षर को पूरा लिखवाने हैं तो इस अक्षर को हम तुम तो वैसे भी मिटते हैं। अब ये जो अक्षर है बेटा इस पर तैयार करते हैं, और ये बीच में देखो बाधा डाल रहा, तो इसको अलग कर दो। देखो तथा धन एव, तथैव, सदा धन एव, सदैव कहलाएगा, और दंत धन ओष्ट क्या कहलाएगा? दंतोष्ट कहलाएगा, और मत धन एक क्या कहलाएगा? मतैक कहलाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमने आपको लिखा महाधन ओज। ठीक,
क्या कहा? महाधन ओज। करा बताइए निम्नांकित में से कौन सी संधि होगी? महाधन ओज। जब महाधन ओज को हमने हल करा दोस्त, तो ये क्या लिखा था? आ, और ये क्या लिखा था? ओ। ये क्या लिखा था? आ, और ये क्या लिखा था? ओ। आ और ओ मिलके बनेगा क्या? आ और ओ मिलके क्या बनेगा? और अ का मतलब औ की। ठीक, अब बेटे सुनो, ये जो अक्षर है इसको तो मेटना है ना, हमें मेटना कंफर्म हो चुका। अब ये जो अ की मात्रा किस पर चढ़ेगी? महाधनोज, महोज हो गया। महाधनोज क्या कहलाएगा? महोज कहलाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने आपको लिखा बंधन औषधि। क्या लिखा? बंधन औषधि लिखा। ठीक, बंधन औषधि। ठीक, इससे हमने क्या निकाला? आ। इससे क्या निकाला? ओ। आ ओ मिलके क्या बनेगा? औ का मतलब क्या होगा दोस्त? औ की मात्रा। अच्छा, ये इस अक्षर को तो हमें मिटना है। ये जो मात्रा चढ़ाएंगे वो किस पे चढ़ाएंगे? चढ़ गई? बंधन औषधि, बनौषधि कहेंगे। बंधन औषधि, बनौषधि कहलाएगा। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। बहुत गर्मी, बंद कर दे। नोट कर लिया? बंधन औषधि क्या कहलाएगा? बनौषधि कहलाएगा। और क्या कह रहा था? महाधनोज, महोज कहलाएगा। हाँ बोलो। वो एक ही अर्थ देता। अच्छा, औषधि लिखो चाहे औषधि लिखो, वो उसका अर्थ ही होता, जड़ी बूटी। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे की क्लास कल होती है, फिर कल पढ़ाते हैं। हमने आज आपको 3 संधियां पढ़ाई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। कल आपको पढ़ाएंगे। कल की जो शुरुआत होगी वो यड़ स्वर संधि से होगी।